जय हिंद। विश्व के कई देश गर्मी से परेशान हैं, वहीं भारत में भी गर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वही अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकता है, आइए हम इसको देखते हैं। गर्मी बढ़ रहा है। हमने 2022 की गर्मियों को देखा था। ये इतना भयानक गर्मी था कि ये 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया था और 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया था। फिर आई 2023 की गर्मियाँ। इस साल इतना भयानक गर्मी था कि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस साल 2000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर आई 2024 की गर्मियाँ। जनवरी के महीने में ही हॉटेस्ट देखा गया। फिर फरवरी के महीने में भी रिकॉर्ड बढ़ता रहा। फिर मार्च के महीने में भी गर्मी का रिकॉर्ड बढ़ता रहा। अप्रैल के महीने में भी रिकॉर्ड बढ़ता रहा। पिछले 11 महीनों से तापमान बढ़ता रहा, रिकॉर्ड बनते रहे। आप अकेले ऐसे नहीं हैं कि जो गर्मी सह रहे हैं। विश्व के कई देश हैं जो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वियतनाम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली, सिंगापुर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिला, इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिला। वहीं फिलीपींस में तो तापमान 53 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और फ्रांस के जंगलों में रहने वाले 83 बंदरों की मौत हो गई। गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत सारे गर्मी से जूझ रहे हैं। मई के महीनों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लग गया था। इनके पीछे क्लाइमेट चेंज इंडिया में ही नहीं, पृथ्वी के कोने कोने में हो रहा है। वही में ब्राज़ील में इतना भयानक बाढ़ आया कि 1.5 लाख लोग घर से बेघर हो गए और घर छोड़कर जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में सूखा पड़ गया और यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की जो फसलें हैं वो सूख गई। पूरे विश्व से इन्होंने 550 करोड़ की मदद मांगी है कि हमारे यहाँ भुखमरी ना आ जाए। WHO ने इसे दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया। पहला कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और मौसम चेंज होता रहता है। गर्मी से ठंडी आती है, ठंडी से गर्मी आती है। ये एल नीनो है क्या? एल नीनो प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये एशिया और अमेरिका के बीच में स्थित है। हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो गांव में पानी चलाया जाता है जिस मशीन से, तो ये पानी देने वाला वो पुली होता है और ये पट्टे की सहायता से ये चलता है और ये पट्टा चारों तरफ घूमता रहता है। अगर मशीन में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो इसकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है, जिससे पानी का जो बहाव होता है वो भी कम हो जाता है। वैसे ही एल नीनो प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये एशिया और अमेरिका के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर में जो चलने वाली हवाएं होती हैं ये अमेरिका से एशिया की तरफ चलती हैं और इन्हीं के साथ में जो पानी होता है ये भी ऐसे चलता रहता है और पानी यहाँ से टकरा के जब ये वापस आता है तो ये नीचे का जो पानी होता है काफ़ी ठंड होता है और ये जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसे कहते हैं अप वैली। और ये जो ऊपर का पानी होता है ये गर्म होता है, जिससे प्रशांत महासागर में जो चलने वाली हवाएं होती हैं ये अमेरिका से एशिया की तरफ चलती हैं और ये जो हवाएं चलती हैं इन्हीं के साथ में पानी भी इन्हीं की डायरेक्शन में चलता रहता है और पानी यहाँ से टकरा के जब वापस आता है तो ये नीचे का जो पानी होता है ये काफ़ी ठंडा होता है, जिससे जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसे कहते हैं अप वैली। और ये जो ऊपर का पानी होता है ये गर्म होता है और ये भाप बनकर उड़ जाता है और उड़कर बादल बनाते हैं और इन्हीं हवाओं के साथ में अलग अलग देशों में जाकर काफ़ी बारिश होती है। अब जिस साल एल नीनो होता है उस साल ये हवाएं क्या हो जाती हैं, जिस साल एल नीनो होता है उस साल ये हवाएं बहुत स्लो हो जाती हैं, जिससे ये ऊपर का गर्म का जो ऊपर वाला ये जो पानी होता है गर्म होता है ये भाप बनकर बादल बनकर इसी महासागर में बारिश हो जाते हैं, जो इस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी इसी का उल्टा होता है ला नीनो।
ला नीनो होता क्या है? जिस साल ला नीनो होता है तो प्रशांत महासागर में जो चलने वाली हवाएं होती हैं ये काफ़ी तेज़ होती हैं और इन्हीं के साथ में पानी भी ऐसे काफ़ी तेज़ में चलता रहता है। तो ये जो ऊपर का पानी एक गर्म पानी होता है जिससे भाप बनकर उड़ जाते हैं और बादल बनते हैं और इन हवाओं के साथ में अलग अलग देशों में जाकर बारिश होती है और ये पानी यहाँ से जब टकरा के वापस आता है, नीचे का पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चलता रहता है और ये प्रक्रिया 4 से 5 साल तक होता रहता है। इस साल भारत में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगा। आई होप ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तब तक लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।